ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक, जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। बहुत आसानी से आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बना पाएंगे और बहुत मज़ेदार ये टॉपिक होने वाला है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर ये टॉपिक हमारे पास में होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से हम इस टॉपिक को जानते हैं और देखिएगा बहुत मज़ेदार ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो चलिएगा दोस्त, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम इसके कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे आसान सा टॉपिक है और सबसे सिंपल ये टॉपिक पड़ता है। इसमें देखिएगा आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि आपके पास में कुछ नंबर्स का सेट दिया जाएगा। उन नंबर्स के बीच में कुछ अलग अलग आपके पास में चिन्ह दिए रहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो बेसिक हमारे पास में अरिथमेटिक जो मैथ्स होता है, जिसमें हम 4 ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना जी। जोड़ घटाओ गुणा और भाग। तो इनके हमें चिन्ह दिए जाएंगे और हमसे पूछेगा कि इनमें से किस चिन्ह को परिवर्तित किया जाए या किस संख्या को परिवर्तित किया जाए, तो जो हमारे पास में रिजल्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का जो कुछ यहाँ पर पैटर्न बनेगा, ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से दे देगा। 2 + 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू आपके पास में कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, है ना। ये हमारे पास में एक ऑपरेशन इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा और हमसे बोलेगा कि यहाँ से हम किस चिन्ह का परिवर्तित कर दें तो हमारे पास 18 रिजल्ट आ जाए या 20 हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो हमें चिन्हों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पलटना पड़ेगा। वही हमारे पास में ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला तरीका हमारे पास क्या रहेगा कि ऑप्शंस के अनुसार ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये तो बड़ी इक्वेशन है, अब हम एक छोटी इक्वेशन लेते हैं। देखिएगा, एक हम छोटी इक्वेशन लेते हैं। 2/3 × 6 हमारे पास में ये इक्वेशन है, एक समीकरण हमारे पास में है। हमसे कहा है कि इसमें अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं पर भी आपको समझ में नहीं पड़ेगा कि पहले आपको क्या ऑपरेशन को करना है। तो जो यहाँ पे तरीका होता है इसे फॉलो करना है हमें। तो जो हमारे पास इसे सॉल्व करने का तरीका है उस तरीके को हम जानते हैं। तो आपने सुना होगा, हम इसे कहते हैं बोर्ड मास। हमारे पास एक नियम होता है, इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस प्रकार की एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले जो बी आता है, इस बी का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है भाई। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसे, ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट या कोष्टक जिसे हम कहते हैं उसे हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद में ओ आता है हमारे पास में। ओ का मतलब होता है हमारे पास में ऑफ। कुछ आपने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको मैथ्स के सेक्टर में, जिसमें आपको ऑफ लिखा हुआ दिखेगा। 3 ऑफ 5, 3 का 5, हिंदी में लिखा रहेगा का, है ना जी। तो इसके बाद में हम किसको सॉल्व करते हैं, का को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का मतलब आप सभी जानते हैं, ब्रैकेट हमारे पास में कोष्ठक से संबंधित होता है। अब जो कोष्ठक होते हैं 3 प्रकार के आपने देखा होगा, तो उन कोष्ठक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक, उसके बाद उससे बड़ा और फिर लास्ट में हम सबसे बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा जो कोष्ठक बनाया जाता है आप जानते हैं, पहले आप इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में आप एक करली ब्रैकेट या जो मंझला कोष्ठक हम कह सकते हैं, या फिर हम उसके बाद में सबसे बाद में हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो ये तो कोष्ठक का हुआ, यहाँ पर हमें कोष्ठक तो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाला। आगे चलिए, इसके बाद में हमारे पास में आता है डी। डी का मतलब हमारे पास में होता है डिवीजन से। डी का मतलब हमारे पास में होता है डिवीजन से। तो इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं डिवीजन को। डिवीजन के बाद में हम सॉल्व करते हैं एम को। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब आपके पास में होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद में आप सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में आपके पास ए हो जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा एडिशन। ए के बाद में आपका हो जाएगा एडिशन। एडिशन का मतलब योग आपके पास में हो जाएगा। और लास्ट में हम किसे सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में हम सॉल्व करते हैं भाई सब्ट्रैक्शन को, हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में बोर्ड मास का तरीका हो जाएगा। इस तरीके से ही हम क्या करेंगे, हर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जो हमारे पास में था कि 2/3 × 6, तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या होगा भाई, 2/3 और फिर हम करेंगे ×6। तो 3 से ये कटेगा 6 2 बार, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 4 हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिजल्ट हमारे पास में 4 हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर बन जाएगा।
ठीक है जी, पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसी क्रम का हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमें जो क्रम लगने वाला है, देखिएगा कौन कौन सी चीज़ों की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें केवल इन 4 ऑपरेटर्स की इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम भाग देंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे और सबसे आखिरी में जाकर हम क्या करेंगे घटाने वाले हैं। तो इस तरीके के पैटर्न पर ही आपके पास में क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। काफी सिंपल सा टॉपिक है और बहुत आसान सा ये आपके लिए होने वाला है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास कहता है विच टू नंबर्स नॉट डिजिट। हमें डिजिट्स को चेंज नहीं करना है, ओनली पूरा का पूरा नंबर हमें चेंज करना है। एंड टू साइंस नीडेड टू इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं, अंक नहीं, हमें अंकों को नहीं बदलना है, पूरी की पूरी संख्या को हमें क्या करना है बदलना है, को आपस में बदलने की आवश्यकता है। हमारे पास में इक्वेशन दी गई है 14 + 7 डिवाइडेड बाई 729 मल्टीप्लाई 81 - 9 बराबर 500। ये हमारे पास में समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, तो पहले हम इस समीकरण को नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं भाई, क्या है 14 प्लस हमारे पास है 7, इसके बाद में डिवाइडेड है हमारे पास में 729, मल्टीप्लाई क्या है 81, माइनस क्या है 9, और कुल मिलाकर रिजल्ट कितना बनना चाहिए, तो रिजल्ट बनना चाहिए 500। रिजल्ट बनना चाहिए 500। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है कि आप 81 और 9 को बदल दीजिए। तो 81 और 9 की हम क्या करते हैं अपनी अपनी स्थिति चेंज कर देते हैं। अगर मैं 81 की जगह 9 लिखता हूँ, 9 की जगह 81 लिखता हूँ, तो यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 81 आ जाएगा, बाकी की चीजें एज इट इज रहेगी। 729 डिवाइडेड 7 ये प्लस 14। देखिए नंबर तो मैंने बदल दिया, नंबर तो हमने बदल दिया, साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या भी बदलना है, भागित और मल्टीप्लिकेशन के साइन को भी बदलना है। तो ये जो भागित वाला सिंबल है यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ये जो मल्टीप्लिकेशन बाई 9 है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन बाई जो 9 था हमारे पास में, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाई डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास में हो जाएगा। तो देखिए दो चीजें हम बदल चुके हैं। क्या क्या बदला हमने, ये जो डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड को हमने बदल दिया मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को हमने बदल दिया डिवाइड से, और 81 और 9 की जगह को हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या करी, इक्वेशन को जमा ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ से निकल पा रहा है। तो देखिए हमने अभी बोर्ड मास सीखा है, पहले हम क्या करते हैं भाई डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन वाले को नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 14 + 7, अगर मल्टीप्लाई में मैं लिखूं यहाँ पर 729 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 81। 9 से हम इसको काट सकते हैं, 9 × 9 और ये 9 8 72 और 9 × 9 81 बार ये कट जाएगा। अब क्या बचा 14 + 7 गुणा मेरे पास बच गया 81, माइनस का बच गया 81। ठीक है जी, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें। अब आप पहले, तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 7 7 8 कितना हो जाएगा 56, माइनस हमारे पास बचेगा 81। अब देखिएगा क्या 14, इनको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन करना है इसके बाद में, तो ऐड करते हैं 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ पर कितना बचेगा 581 माइनस का 81। ये करने से अगर मैं देखूं तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया 500 हमारे पास में फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली निकल कर आ रहा है। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन था, पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, हमें जो रिजल्ट दिया गया था या जो हमें फाइनल रिजल्ट दिया था उसको क्या कर रहा है भाई सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने से निम्नांकित समीकरण संतुलित हो जाएगा। हमें अब संख्याओं को बदलना है, तो अब हम ट्राई करेंगे किससे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ऑप्शंस को हम उठा उठाकर यहाँ पर रखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन बोला है 40 और 35 को बदल दीजिए। ये 35 की जगह अगर हम 40 रख दें और इस 40 की जगह अगर हम 35 रख दें, तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, 35 + 3 डिवाइडेड बाई 3, पहले आप सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 1 बनेगा भाई, 40 और 1 हो जाएगा 42, 42 और 1 हो जाएगा 43, 43 में से आप 5 को अगर कम करेंगे 43 माइनस अगर आप 5 करेंगे तो आप कहां पर पहुंचेंगे 38 पर पहुंचेंगे। मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, 1 और 5 के प्लेस को हम चेंज करते हैं। अगर इस 5 को हटाकर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं और इस 1 को हटाकर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं, तो देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा।
35 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 पहला डिवीजन होगा, तो 3/3 1 बचेगा। तो ये दोनों सॉल्व होके कितना बना लेंगे, ये बना लेंगे 1। 35 और 1 36, 36 में से 1 गया 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो 1 और 5 को हल करने पर ये क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी से हमने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में दिक्कत ना हो। 35 प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास 3 था, माइनस का 1 प्लस का हमने कर दिया 5। ऑप्शन नंबर बी हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 35, 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 35 प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का बचेगा 5। ये +1 से -1 कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा 40। तो ये क्या हो रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। हमें दो चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को हमें बदलना है और बदलने के बाद हमें बताना है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। कौन सा समीकरण सही नहीं है मतलब कौन सा समीकरण गलत है, ये हमें बताना है। तो देखिए चिन्ह कौन से बदलने हैं, तो हमें चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको प्लस और मल्टीप्लाई का क्या करना है, पोजीशन आपको चेंज करना है। प्लस और मल्टीप्लाई की पोजीशन आपको चेंज करनी है। तो चलिए पहली वाली इक्वेशन हम लोग ट्राई करते हैं। पहली वाली इक्वेशन ट्राई करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को हम क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह से बदल देंगे, अपनी अपनी जगह से बदल देंगे। तो पहला इक्वेशन देखिएगा, पहला इक्वेशन है 180, माइनस में आपके पास में है 32, माइनस में 32 है, प्लस की जगह क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है। 148 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 37 हमारे पास में हो जाएगा। बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में 88 आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा 88 आ रहा है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई को बदलने के बाद ये इक्वेशन सही आ गया तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी हमारी, और हमें निकालना क्या है, सवाल में गलत समीकरण हमें निकालना है। तो इसको ट्राई करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे भाई, है ना। तो पहले डिवीजन करते हैं। देखिए डायरेक्ट करने की कोशिश यहां से डालेंगे। अगर आप 37 से 148 को काटना चाहें, 30 और 7, 37 को आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके पास एक हाथ में 30 है, एक हाथ में 7 है। 30 को 4 बार करेंगे 120, 7 को 4 बार करेंगे 28, 120 और 28 कितना हो जाएगा भाई जुड़ के 148 आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो 37 से अगर आप इसको काटने की कोशिश करें तो ये 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब 32 तिरी करते हैं तो 30 तिरी 90, 2 तिरी 6, तो क्या बचेगा हमारे पास 180 माइनस का 96 और प्लस का क्या बच जाएगा 4 आपके पास में बच जाएगा। 180 माइनस का 96 और प्लस का आपके पास में क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। जैसे ही आप 180 में से 96 को घटाएंगे, 180 में से 96 को जैसे ही आप घटाएंगे आपके पास क्या बचेगा 84 आपके पास बचेगा, और प्लस आपके पास यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या देगा 88 हमारा दे देगा। मतलब अगर प्लस और मल्टीप्लाई को बदल दिया जाए तो पहली इक्वेशन तो सही है, पहली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल सही तरीके से फॉलो हो रही है। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं तो देखिएगा कि सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या गिवन है। हम इसमें भी प्लस और मल्टीप्लाई का स्थान बदल देते हैं। सेकंड इक्वेशन को ट्राई करते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 204 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये हो जाएगा प्लस का 23, प्लस का 23, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस हो जाएगा हमारे पास 97 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 50 हमारे पास में रह जाएगा, 50 हमारे पास में रह जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे अब सॉल्व। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 17 से इसको काटने की कोशिश कीजिए, 17 एकम 17 बचेगा 3, 17 दूनी 34, ये 12 बार कट जाएगा भाई, ये 12 बार कट जाएगा। प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 23 गुना 5 करेंगे, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15, ये हो जाएगा 115। माइनस में आपके पास में क्या बचेगा 97। क्या ये बराबर हो सकता है 50 का, चलिए ट्राई करते हैं, घटाकर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 12 और 195 में से 97 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 18 हमारे पास में बचेगा,
18 हमारे पास में बचेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 30, लेकिन बराबर में क्या आना चाहिए था, 50 हमारे पास में आना चाहिए था। क्या यहाँ पर 30 बराबर 50 हो सकता है? जी नहीं। तो अगर प्लस और माइनस को भी बदल दें तो ये इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, विल नॉट बी करेक्टेड, कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सेकंड इक्वेशन है भाई, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, हमारी करेक्ट नहीं हो पाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, हमारी करेक्ट नहीं हो पाएगी, चाहे हम प्लस और मल्टीप्लाई का स्थान भी अपने आप में बदल दें, प्लस और मल्टीप्लाई का स्थान भी अपने आप में बदल दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या कहता है, यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। इस तरीके का इंटरचेंज का भी क्वेश्चन हमारे पास में एक बन जाता है जिसमें वैल्यू ही बदल दिया जाता है। तो देखिए मैं इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूं, जो भी नंबर्स हैं उसे मैं पहले लिख लेता हूं। हमारे पास में है 812, इसके बाद में प्लस है भाई, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, 58 लिखा हुआ है, माइनस है, माइनस के बाद 65 लिखा हुआ है, 65 के बाद 26 लिखा हुआ है, 26 के बाद 2 लिखा हुआ है और इक्वल टू हमसे पूछा है। देखिए 812 प्लस 58 है, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो यहां से पढ़ेंगे प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो पहला जो यहां पर बीच में था प्लस, प्लस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड लिखना पड़ेगा। दूसरा देखिएगा यहां पर क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब 65 के बाद में देखिए क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी क्या है, डिवाइड है। और आगे चलिएगा, आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 812 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 58, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 65, 65 के साथ डिवाइड हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व, इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। चलिए इनको काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा भाई काट कैसे सकते हैं, इनको कटिंग करते हैं, 2 एक कम 2, 2 13 के 26 हो जाएगा। 13 से अगर हम इसको काटेंगे 5 बार ये कट जाएगा, 5 बार ये कट जाएगा। अब बचा 812 और 58, बड़ी संख्याएं हैं तो हम पहले 2 से काट लेते हैं या 4 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से काटते हैं। चलिए 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, अब बचा 1, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, बचा 12, 12 हो गया, 2 6 12। नीचे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 के 18। अब 29 यहां पर आ चुका है, ऊपर हमारे पास में 5 हमारे पास में आया है। क्या हम 29 का पहाड़े से हम 406 को काट सकते हैं? 29 के पहाड़े से हम 406 को काटने की कोशिश करते हैं। 29 से हम इसको काटेंगे, 29 एक कम 29, एक बार तो ये कट जाएगा, एक बार तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 29 अगर इसमें से चला गया 40 में से तो कितना बचेगा, 11, 116 हमारे पास में हो जाएगा, 116 हमारे पास में हो जाएगा। और 29 चौका कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 29 गुणित 4 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो 29 से ये 14 बार कटा, तो 14 एक यहाँ से बच गया और 5 मेरे पास यहाँ पर बच गया। 14 पंचे अगर मैं निकालूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 70 हमारे पास में फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इन सवालों में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको करनी है। आप कैलकुलेशन कितने अच्छे से और कितनी स्पीड से आप कर पा रहे हैं, उस आधार पे ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सकता है। चलिएगा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द मैथमेटिकल साइन शुड वी इंटरचेंज इन द गिवन इक्वेशन टू मेक इट मैथमेटिकली करेक्ट। गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए, कौन से गणितीय चिन्ह को आपको परस्पर बदलना चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। देखिएगा अब आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे चिन्ह हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शंस को लेकर ही हम ट्राई करते हैं, ऑप्शंस को लेकर ट्राई करेंगे। अब जब आप ऑप्शंस को लेकर ट्राई करेंगे तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जहां पर भी आपका डिवाइड अगर बन रहा है, डिवाइड का अगर कंडीशन बन रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बन रही है, तो डिवाइड करने पर कभी भी पॉइंट में वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, पूरा पूरा मल्टीपल वो बनना चाहिए। तो पहले आप डिवाइड को ही बनाकर देखेंगे। चलिए देखिए पहला देखिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल देते हैं। यहां पर डिवाइड है, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या बन जाएगी, देखिएगा यहां पर एक टर्म बन रही है 66 गुणित 11,
66 मल्टीप्लाई बाई 11 बन रहा है। 66 गुना 11 अगर हम करते हैं तो ये 700 के करीब पहुंच जाता है। ये लगभग कितना पहुंचेगा, 6 2 और एक 7 है ना जी, 700 726 726 ही होगा। अब 726 में 12 जोड़ेंगे, 4/91 को भी घटाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 91 तो डेसिमल में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिएगा 4 डिवाइडेड बाई 91 आप कभी भी करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 91 करेंगे तो ये तो डेसिमल में आने वाली वैल्यू है। और रिजल्ट क्या है मेरे पास, रिजल्ट यहाँ पर मेरे पास कैसी वैल्यू है, अपने आप में पूर्ण संख्या है। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन के साथ तो हम नहीं जा सकते, पहले ऑप्शन के साथ में हम नहीं जा सकते, तो हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ में। प्लस और माइनस को बदल कर देखते हैं, प्लस की जगह में माइनस करता हूं, माइनस की जगह में प्लस करता हूं, माइनस की जगह में प्लस करता हूं। तो देखिए क्या बनेगा, ये 11 से तो 66 यहाँ पर 6 बार कट जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पर 6 ही बचेगा। और 6 प्लस 4 गुणित 91 करेंगे तो कितना बनेगा, 4 9 के 36 और 4 1 कम 4, 364 और 6 करेंगे 370 बन जाएगा। बनना क्या चाहिए, 159। तो ये तो हमारे पास में आंसर नहीं हो पाएगा, ये आंसर हमारे पास में नहीं हो पाएगा। अब तीसरे सिंबल को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 12 प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं 66 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11। इसके बाद में क्या है माइनस, तो माइनस की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, किसको बदल रहे हैं हम, प्लस और मल्टीप्लाई को। तो प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई रखा, डिवाइडेड बाई 11, माइनस का 4 एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा 91। अब इसको हम ट्राई करते हैं। तो देखिए ये 12 गुणित 66/11 है, तो 12 एज इट इज रहेगा। पहले हमारे पास हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 11, माइनस हमारे पास हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 91। 11 से हम इसको काटते हैं, ये 6 बार कटेगा, 12 छिंग हमारे पास हो जाएगा 72, 72 माइनस 4 प्लस हमारे पास हो जाएगा 91। इनको जोड़ते हैं भाई, इनको जोड़ते हैं, 72 और 91 को पहले जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 9 और 1 10 6 16, 163 माइनस 4 कितना बच जाएगा, 159 बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के जो साइन गिवन है, अगर मैं उन्हें इंटरचेंज कर रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, रिजल्ट फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, आपको बोला है किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, है ना जी। क्या बोला, 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। आपको संख्याओं को बदलना है। अगर आपको संख्याओं को यहां पर बदलना है तो देखिए संख्याएं बदल कर देखते हैं। पहला क्या बोला, 6 और 12 को बदल दीजिए। चिन्ह तो हम नहीं परिवर्तित कर रहे हैं, इक्वेशन तो वही है एज इट इज, 12 प्लस 2 गुणा 12 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 6 माइनस 4 है। पहला बोला 6 और 12 को बदल दीजिए, 6 और 12 को बदल दीजिए, ठीक है जी। अब देखिएगा 6 और 12 को अगर हम बदल देते हैं, 6 और 12 को अगर हम यहाँ पर बदल देते हैं तो 2 बार हमारे पास 12 आया हुआ है, तो दोनों बार हमें क्या करना होगा, 12 को बदलना पड़ेगा। तो देखिए अगर इस 12 की जगह पर मैं 6 कर देता हूँ, 6 प्लस 2 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस का हो जाएगा 4, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बचा 1। तो 6 प्लस 1 माइनस 4, ये कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो 3 तो हमारे पास में है नहीं गिवन ऑप्शन में, कितना है 16 आना चाहिए, लेकिन हमारा 3 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। जब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता तो हम दूसरे के साथ चलते हैं, 2 और 10 को बदलते हैं, 2 और 10 को बदलते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, अगर 10 भी यहाँ पर रहता तो भी तो कोई खासा फर्क हमें पड़ नहीं रहा था, तो भी कोई खासा फर्क पड़ नहीं रहा था। फिर से पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, 6 और 12 को बदलते हैं। चलिए पहला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। पहला ऑप्शन हमने यहाँ 12 लिख दिया था, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4, इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 6 दूनी 12 और 12/12 ये एक ही बना था, तो 10 और 1 11, 11 माइनस 4 कितना बनेगा, 7 ही बनेगा। अगर 7 बनेगा तो चाहिए कितना, 16 चाहिए था, तो ये तो होने वाला नहीं है, पहला ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। अब 2 और 10 को बदल कर देखते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 2 की जगह में 10 लिखते हैं, 10 की जगह में 2 लिखते हैं, तो 2 प्लस 10 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 4, सॉल्व करेंगे इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग,
तो 10 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 4 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20, ये 6 से 2 बार कटेगा और 2 दहम हो जाएगा 20, 20 माइनस 4, तो 20 और 2 22, 22 में से जैसे ही आप 4 कम करेंगे भाई आपके पास बचेगा 18। लेकिन चाहिए क्या था? चाहिए तो था 16, चाहिए था 16। तीसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन से भी काम नहीं चला तो तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? 10 और 4 की जगह को बदल दीजिए, 10 की जगह 4 कर दीजिए और 4 की जगह 10 कर दीजिए, 4 की जगह क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या होगा? 4 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का हो जाएगा 10। 6 से हम इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 6 से हम इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 4 चौका कितना हो जाए? 4 प्लस 4 माइनस का हो जाएगा 10। 8 माइनस 10 कितना बचेगा भाई? 8 में से 10 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। चाहिए क्या था हमें? चाहिए था 16, आया कितना? माइनस का 2। तो ये भी संभव नहीं होगा, ये भी संभव नहीं होगा। अगले वाले पर आते हैं। देखिएगा 3 ऑप्शन हमारे जब एलिमिनेट हो ही चुके हैं तो चौथा तो सही होगा ही होगा, चौथा तो सही होगा ही होगा डेफिनेटली। अब हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट करना है, अगर आप यहाँ ट्राई कर रहे हैं 2 और 4 की पोजीशन बदल दीजिए। 2 की जगह आपको 4 लिखना है और 4 की जगह आपको 2 लिखना है, 4 की जगह आपको 2 लिखना है। सॉल्व करेंगे 10 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 2 आप करेंगे, 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, तो 10 प्लस कितना बचेगा भाई? 8 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 10 और 8 18, 18 माइनस 2 या 10 प्लस 8 माइनस 2 6, तो रिजल्ट क्या देगा? 16 आपको रिजल्ट चाहिए और 16 ही आपके पास दिया हुआ था। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अभी यहाँ तक के क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। सबसे आसान, काफी आसान सा ये चैप्टर है, काफी आसान सा हमारे पास में ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो नया समीकरण क्या बनेगा भाई? प्लस और माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई और माइनस को बदलना है। इस मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाएगा, इस माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्या बोला? प्लस और डिवाइड को बदलिए, तो इस प्लस की जगह आपका डिवाइड हो जाएगा, इस डिवाइड की जगह आपका प्लस हो जाएगा। तो नई इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? 60 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, जो बोला था हमने वो कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 30 बार कटेगा, 30 3 आपके पास हो जाएगा 90, और 90 माइनस 8 अगर आप यहाँ पर करते हैं, 90 माइनस 8 अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 60 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, प्लस और डिवाइड को हमने इंटरचेंज किया है। चलिए 90 में से 8 जाएगा तो आपके पास 82 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 88 बच रहा है। वंस अगेन एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। देखिएगा क्या बोला है आपसे, मल्टीप्लाई और माइनस को बदल दीजिए। मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और प्लस और डिवाइड को बदल दीजिए। प्लस की जगह आप करेंगे डिवाइड और डिवाइड की जगह पर आप करेंगे प्लस। 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 30 3 90, 90 माइनस, हाँ जी यहाँ पर बचेगा 60 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 प्लस 2 था, हमने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया था? मल्टीप्लाई गलत हमने कर दिया था। देखिए क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का यहाँ पर 2 बचेगा। 2 से इसको काटेंगे भाई 30 बार कटेगा, 30 3 हो जाएगा 90, 90 माइनस का 4 प्लस का 2 आपके पास में बचेगा। 90 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 86, और 86 और प्लस 2 आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 88 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 आपके पास में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन सभी लोग मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे। 35 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो रिजल्ट आना चाहिए 6।
रिजल्ट आना चाहिए 6। अगर 6 रिजल्ट मुझे चाहिए तो देखिएगा 6 रिजल्ट कहाँ से बन सकता है, यहाँ से तो -3 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं। तो इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, 35 प्लस में है आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई है 12, 12 के बाद में है -6, -6 के बाद में है डिवाइडेड बाई 2। देखिए पहला क्या कहता है कि माइनस को बदलिए और माइनस के साथ साथ किसको बदलिए, मल्टीप्लिकेशन को बदलिए। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस करते हैं, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर ये करके मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 7 माइनस 12 गुणित 6 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 तिरी 6, 3 12 के 36, तो यहां पर कितना बनेगा, 35 प्लस 7 माइनस में कितना बचेगा, 36। 35 और 7 अगर हम जोड़े तो ये हो जाएगा भाई 42, 42 माइनस 36 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें 6। रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6 हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। फॉलो हमारा पहला ऑप्शन कर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन अगर चिन्ह बदलते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा दोस्त ये आपसे क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। थोड़े से बड़े नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इक्वेशन में हमें कुछ कुछ कोडिंग दी गई है, तो पहले हम नंबर्स लिखते हैं। नंबर से हमारे पास 516, इसके बाद में है 2558, 2558 हमें दिया गया है, प्लस हमारे पास में है 172, देन हमारे पास में है 12 और उसके बाद में है डिवाइडेड बाई 7086। 70 क्या है भाई, 86 है। चलिए देखिएगा, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहला ही मुझे चिन्ह माइनस का मिला, इस माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आगे चलिए, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का अर्थ डिवाइड है, ये जो प्लस है इसका अर्थ क्या है, डिवाइड है। और डिवाइड का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है। इन चिन्हों को मैं यहां पर लिखता हूं और इसको हम करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस और लास्ट में अगेन हमारे पास में क्या है, माइनस है। ये हमारे पास में इक्वेशन हमने बना ली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी हमने उसके हिसाब से सवाल को जमा लिया और हमारा क्या बना, इक्वेशन ये बनी। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व, इस इक्वेशन को हम लोग करते हैं सॉल्व। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 516 तो है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाई क्या है, 2558 है, इसके डिवाइड में क्या है भाई 172 है, प्लस हमारे पास में क्या है 12 है और माइनस कितना है 7086 हमारे पास में है। अब हमें सॉल्व करना है इसको 172 को, 172 को, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 170 के समथिंग है, 17 तिरी 51 होता है, 2 तिरी 6 होता है, तो 172 का सीधे सीधे 516 क्या है, 3 गुना है। 172 का 3 गुना है, चाहे तो आप गुना करके देख लीजिए 3 का, 3 दूनी 6, 3 7 21 का 1, हासिल का 2, 3 1 कम 3 और 2 5, तो 172 से अगर हम इसको काटते हैं ये 3 बार कटता है। अब 3 का गुना होगा किसमें, बचा क्या, 3 इंटू 2558 और प्लस क्या हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 7086, माइनस हो जाएगा 7086, ठीक है। चलिए 3 का गुना करते हैं, 3 8 24 का 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 5 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल का 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7674 प्लस बचेगा यहाँ पर 12 और माइनस होगा आपसे कितना 7086। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 1 आपके पास 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, माइनस करेंगे आप 7086 से, 7086 से आप माइनस करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या बचेगा भाई, रिजल्ट क्या बचेगा देख लीजिए 7686 और 7086, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास बच जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, बिल्कुल बनेगी, 100% सारे सवाल आपसे बनेंगे रीजनिंग के। चलिए देखिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दिए गए चिन्हों और दो संख्याओं को, अंकों को नहीं बदलना है, संख्याओं को बदलना है। आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। हमें अब बताना है कौन सा समीकरण सही होगा। पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी क्या पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, यहाँ पर पूछा है कौन सा समीकरण सही होने वाला है। तो चलिए ट्राई करते हैं। बदलना किसको है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलना है। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दीजिए। और 25 और 12 को बदलना है। यहाँ पर 25 की जगह 12 आ जाएगा, 12 की जगह क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हमने पहली इक्वेशन में बदलाव कर लिया, तो पहली इक्वेशन में बदलाव कर लिया तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा भाई, पहली इक्वेशन देखिएगा, 105 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस का 12 और माइनस का हो जाएगा 25, माइनस का हो जाएगा 25। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 105 गुणा हो जाएगा 10, 10 बटे आपके पास हो जाएगा 75, प्लस में हो जाएगा 12, माइनस में हो जाएगा 25। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली जो प्रोसेस है वो आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे दो चीजें मल्टीप्लाई में और डिवीजन में एक साथ है, तीन चीजें, तो 105 गुणे 10 बटे 75 है, तो आप 105 और 10 का चाहे पहले गुणा करें या इस 75 को 10 से काटें या 75 से 105 को भी काटें, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 25, 15 बार ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 ये कट जाएगा। 15 से इसको हम काटते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है, तो 7 दूनी कितना बच गया, 14 प्लस 12 और माइनस में बचा 25। 14 और 12 अगर हम ऐड करते हैं ये हो जाएगा 26 माइनस 25, तो ये बचेगा 1। 26 माइनस 25 बचेगा 1। तो पहला वाला जो समीकरण है ये तो सही नहीं हो पाया, ये तो सही नहीं हो पाया। अब दूसरे को ट्राई करते हैं। बदलना किसको है, मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड को। तो डिवाइड की जगह हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह हम करते हैं डिवाइड। और 25 की जगह 12, 12 की जगह 25 कर देते हैं। ये 12 की जगह हो जाएगा 25 और ये 25 की जगह हो जाएगा 12। तो ये हमने यहाँ पे बदलाव कर दिया। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड वाली हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई हो जाएगा भाई आपके पास 25, मल्टीप्लाई बाई आपके पास हो जाएगा 12, प्लस आपके पास हो जाएगा 14 माइनस का 10। रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, 25 3 75, 3 12 के हो जाएंगे 36, तो 36 प्लस 14 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। तो 36 और 4 आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 40 आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। मतलब जो बदलाव हमने किया है उससे हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या हो रही है, फॉलो हमारी हो जा रही है। सेकंड इक्वेशन हमारी फॉलो हो जा रही है। और सवाल में देखिएगा पूछा ही था हमसे कि कौन सा समीकरण सही होगा, तो केवल दूसरा समीकरण क्या होगा, सही यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या आपसे कह रहा है, दो चिन्हों को आपको बदलना है, डिवाइड और प्लस को। दो चिन्हों को हमें बदलना है, डिवाइड और प्लस को, और दो संख्याओं को भी बदलना है, किसको भाई, 9 और 12 को, 9 और 12 को। और बताना क्या है, कौन सा समीकरण सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा समीकरण गलत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए पहले वाले इक्वेशन को ट्राई करते हैं। पहले संख्याओं को बदल देते हैं, 9 की जगह 12, 12 की जगह हम कर देते हैं 9, तो 12 की जगह 9, 9 की जगह हम कर देते हैं 12। डिवाइड और प्लस को बदलना है, तो प्लस की जगह हम कर देते हैं डिवाइड, और डिवाइड की जगह हम क्या कर देते हैं, प्लस यहाँ पर कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इस तरफ लिखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला होगा 9, 9 के साथ में हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, 9 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा हमारे पास में 2, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा 72, माइनस में 72, 72 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 12, और 12 के साथ प्लस में आ जाएगा 57, प्लस में आ जाएगा 57। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 माइनस हो जाएगा 72 बटे 12, और प्लस का हो जाएगा 57, प्लस का हो जाएगा 57। देखिए 12 से ये कटेगा 6 बार, 18 माइनस 6 हम करेंगे तो बचेगा कितना भाई, 12, और 12 और 57 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में कितना बचेगा, 9 और 6 69 ये बचेगा। मतलब ये जो सेंटेंस है, पहला वाला जो समीकरण है, ये अपने आप में क्या है, सही है, ये तो सत्य हुआ।
हमें क्या बताना है, कौन सा गलत है, कौन सा क्या है गलत, हमसे पूछा है, ये तो सही साबित हो गया, ये इक्वेशन तो सही है हमारी। ठीक है, अब दूसरी वाली ट्राई कर लेते हैं। तो पहले हम बदलते हैं अंकों को, 9 की जगह हम करते हैं 12 और 12 की जगह में हम करते हैं 9। आगे हमें बदलना है भागित और प्लस को, तो भागित की जगह प्लस और प्लस की जगह हम कर देते हैं भागित का चिन्ह। चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये पहली वाली हमारी सही साबित हो गई। अब दूसरी वाले के लिए लिखते हैं, तो दूसरी वाली देखिएगा 169 डिवाइडेड बाई है 13, फिर आपके पास में क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन बाई है 9, मल्टीप्लाई बाई 9, प्लस का हो गया 3, माइनस का हो गया 12, बराबर आना चाहिए 108। 13 से अगर हम काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 गुणित 9 करेंगे 117 होगा, 117 प्लस 3 माइनस हो जाएगा 12, 117 और 3 आपके पास हो जाएगा 120, 120 में से 12 कम करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये वाला समीकरण भी क्या हुआ, दूसरा वाला भी क्या हुआ भाई, सही साबित हुआ, ये भी सत्य साबित हुआ। हमें बताना था कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन देखेंगे ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा यहाँ पर गलत है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों इक्वेशन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो दोनों इक्वेशन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमने ए के साथ में हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब देखिएगा एक और पैटर्न यहाँ पर आपके सामने बनकर आएगा, जिसमें हमारे पास में कोई भी सिंबल हमें दे देगा और उनका हमें कुछ मान दे देगा। देखिए पी का अर्थ क्या है भाई, तो जहां जहां पी है वहां पर क्या लिखा हुआ है, पी का अर्थ प्लस है। सेकंड हमसे बोला है क्यू, तो क्यू का अर्थ क्या होगा, माइनस है। आर जो हमारे पास में लिखा हुआ है, आर का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और एस का अर्थ बचा हुआ हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड हमारे पास में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन देखिए क्या है 4, आर की वैल्यू क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, तो आर क्या हो जाएगा 4, आर की वैल्यू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। इसके बाद में एस है, एस की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड, तो एस की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी कितना 3। इसके बाद में फिर से पी है, तो पी की वैल्यू प्लस है तो प्लस हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 6, 6 के बाद में हो जाएगा क्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस और माइनस हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से ये कटेगा 12, 4 बार 4 चौका 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई 22, 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20 हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। 20 हमारे पास में क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 20 आपका पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट एक रिजल्ट बन जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की जरूरत है। तो हमें कैसे चेक करना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें इसे चेक करना होगा। हम वैल्यूज को उठाते हैं, उठाकर इसमें रखकर हम देखते हैं, वैल्यूज को उठाकर हम क्या करते हैं, इसमें रखकर देखते हैं। तो देखिएगा क्या है हमारे पास, पहला बोला है माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दीजिए, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर माइनस किया तो ये माइनस के बाद में देखिए 6 डिवाइडेड बाई 22 बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 22, अब 6 बटे 22 क्या होगा, एक दशमलव वाली संख्या बनेगी। 6 बटे 22 अपने आप में एक दशमलव वाली संख्या बनेगी और बाहर क्या बन रहा है 32 बन रहा है, इसीलिए मैं पहले को तो पहले ही गलत लगा देता हूं। दूसरे को ट्राई करते हैं, माइनस और प्लस को बदल रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं और यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 22। अगेन यहाँ पर देखिए 8 छिंग 48 होगा, 48 डिवाइडेड बाई 22 होगा, तो फिर भी वैल्यू क्या बनेगी, दशमलव में ही बनेगी। तो संभव तो यहाँ से भी नहीं बनेगा, अगर आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। ये बनेगा 8 इंटू 6 बाई 22। अब अगर आप इसको 2 से काटेंगे 3 और यहाँ पर बनेगा 11, 8 3 ये क्या बना लेगा 24 बटे 11, और 11 के पहाड़े में 24 कभी नहीं आता है तो दशमलव वाली संख्या बनेगी। और दशमलव में आंसर है नहीं, आंसर तो हमें क्या चाहिए 32 हमें चाहिए, जो कि संभव यहाँ पर नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो लास्ट में 22 है इसको ही बदलना पड़ेगा, इसके सामने के चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो भागित वाला चिन्ह देखिए कहां पर है, तीसरे ऑप्शन में। मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपको बदलना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, 72 माइनस का 12 प्लस का 8, 8 के बाद हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई ये किसके साथ 22 के साथ में। यहां से कुछ रिजल्ट बन सकता है, 72 माइनस का 12 प्लस 8 के बटे में आ जाएगा 6
मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22। देखिए 2 से 3 बार कटेगा 6, 2 चौका 8। अब ये ऊपर बना 4 गुणित 22 बन रहा है 88। 88 बटे अगर हम 3 देखें तो 3 से 88 तो कटने से रहा, 3 से 88 तो हमारा कटेगा नहीं। तो अगर 3 से 88 नहीं कटेगा, ना तो 4 में से 3 कटेगा ना 22 कटेगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी, दशमलव में आएगी। जब वैल्यू दशमलव में आ रही है तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा तो सही होना ही होना है। ट्राई करते हैं डी ऑप्शन को। तो देखिए डी ऑप्शन में क्या बोला, माइनस और किसको बदल दीजिए, डिवाइड को। तो माइनस की जगह डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड की जगह केवल माइनस कर देते हैं। ट्राई करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का हो जाएगा 22, माइनस का हो जाएगा 22। 12 से काटेंगे 12 छिंग 72, तो ये बचेगा 6 प्लस 8 इंटू 6 करेंगे 48 और प्लस में हमारे पास बचेगा माइनस में, सॉरी माइनस का 22, माइनस का 22। 48 और 6 अगर हम जोड़ते हैं या पहले घटा लेते हैं, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 66 और ओ सॉरी 36 बचेगा ना भाई, 26, 4 में से 2 गया 2, 26 और यहाँ पर बचा 6। 26 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 32 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, जो कि हमें सवाल में भी दिया गया था। 32 यहाँ पर रिजल्ट हमारा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हमारे पास में बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है भाई, इसमें हम ट्राई करते हैं प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में बदल दिया जाए, प्लस और मल्टीप्लाई को आपको आपस में बदलना है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए प्लस और मल्टीप्लाई को बदलते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर प्लस करते हैं। 2 3 6, 8 प्लस 6 माइनस 6, यही बनेगा। ये क्या बनेगा, पहला वाला 8 प्लस 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे को ट्राई करते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या होगा, सेकंड वाले इक्वेशन को ट्राई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस का 3 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 3 हो जाएगा भाई 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, जुड़ के हो जाएगा 9, जो कि सेकंड ऑप्शन में क्या है, गिवन है हमारे पास में। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, दिया हुआ है। तो 9 हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपको आपस में बदलना पड़ेगा। कौन से ऐसे दो सिंबल हैं जिन्हें आपको आपस में बदलना पड़ेगा। तो चलिए बदल कर देखते हैं। माइनस और डिवाइड को बदलते हैं। पहले माइनस की जगह में हम डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड की जगह में माइनस कर देते हैं। इक्वेशन यहां पर लिख रहे हैं, इक्वेशन लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 6, 12 प्लस का आपके पास में है 6 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा 3 और बस इतना, बराबर में 5 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 ये 6 कट जाएगा, बचेगा 4, ये आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 6 गुना 4 बटा 6 माइनस 3, ये तो कट जाएंगे। 12 और 4 हो जाएगा जुड़ के कितना, 16, 16 में से 3 कम करेंगे 13 बनेगा। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता पहला वाला। दूसरे को बदल कर देखते हैं, प्लस और डिवाइड को। तो प्लस की जगह डिवाइड करते हैं, डिवाइड की जगह में प्लस करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 6 प्लस का 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 गुणित 4 होगा 8 माइनस का 6 प्लस का 3 बचेगा। 8 माइनस 3 कुल मिलाकर बचेगा 5। देखिए 8 और 3 हो जाएगा 9 10 11, या 8 में से 6 गया बचेगा 2, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से अगर हम नंबर्स को चेंज कर रहे हैं भाई, तो क्या हो रहा है, हमारे पास रिजल्ट बनकर आ जा रहा है। रिजल्ट बनकर क्या है, आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा अब ये थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन या एक नए पैटर्न का हम क्वेश्चन कह सकते हैं। नंबर्स हमारे पास में गिवन है क्या, 64, फिर है स्टार, स्टार के बाद है 4, 4 के बाद है 3, 3 के बाद में है 71, 71 के बाद है 19, 19 के बाद है 5,
5 के बाद है 43। ये इतने सारे नंबर्स हमें दिए हैं और एक हमें दिया गया है यहाँ पर सेट कि यहाँ पर आंसर हमारे पास में क्या बनेगा, आंसर हमारे पास में क्या बनेगा। ठीक है, ये आंसर हमारे पास में क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को, जो ऑप्शंस दिए गए इनको हम पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास माइनस प्लस, है ना जी, फिर है मल्टीप्लीकेशन, फिर है उसके बाद बराबर, फिर है माइनस और फिर है मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 64 माइनस 4 हम कर सकते हैं, बचेगा 60 प्लस 3 एक कम 3, 3 साते 21, तो 213 यहाँ से बचेगा। 60 और 213 अगर हम करेंगे तो ये इस तरफ बचेगा 273, यहाँ पर आगे की तरफ करते हैं 19 माइनस 5 का गुणा करेंगे 43 में, पना 5 चौका 20, 200, 215, यहाँ पर बचेगा 215। अब देखिए 19 में से अगर 215 आप घटाते हैं तो आपके पास में बचेगा नेगेटिव में आंसर, क्योंकि 215 एक बड़ी संख्या है 19 के हिसाब से। 19 में से 215 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा भाई, 196 बचेगा, लेकिन बचेगा माइनस का। तो माइनस का 196 बचने के कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हमारा आना चाहिए था, जो कि हमारा नहीं आया। अगर ये नहीं आया तो ये तो हो गया गड़बड़। अब हम ट्राई करते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो दूसरे ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, देखिएगा यहां से हम चीजों को हटाते हैं, ये जो चिन्ह है इनको हम हटा देते हैं, चिन्हों को हम हटा दे रहे हैं। अब अपनी संख्याएं हम वापस से लिख ले रहे हैं। संख्याएं हमारे पास क्या थी भाई, संख्याएं हमारे पास थी 64, 4, 3, 71, 19, 5, 13, ये संख्याएं थी। 43 थी ये, 43। सेकेंड वाला सेट ट्राई करते हैं, प्लस इज इक्वल टू, है ना जी, प्लस हो गया, इज इक्वल टू हो गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर है डिवाइड, फिर है माइनस और फिर है प्लस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, 64 और 4 68 बना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 3 गुणित 71 है, 3 गुणित 71 है, ये बनेगा 71 बटे 19। अब 19 के पहाड़े में 71 तो आता नहीं है, क्या आता है भाई, ठीक है चलिएगा, 19 के पहाड़े में 57 आएगा, इसके बाद 68 आ जाता है और 19 पंचे 95 आ जाता है। तो 19 से 71 कटना नहीं है। जब 19 से 71 यहाँ पर कटना नहीं है, 3 से 19 भी नहीं कटना, मतलब ये जो संख्या हमें रिजल्ट देगी ये देगी दशमलव में, और दशमलव में अगर या डेसिमल में रिजल्ट आता है तो डेसिमल वाला रिजल्ट 68 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसको हम चेक नहीं करते हैं। सारे ऑप्शंस को हम हटा देते हैं, सारे ऑप्शंस को हम हटा देते हैं। तीसरे वाले को ट्राई करते हैं। देखिए तीसरा क्या है, मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस। ये मैंने यहाँ पर चिन्हों को क्या करा, पुट करा। देखिए क्या होगा, 64 गुणित 4 करेंगे, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 4 छिंग 24 और 1 25, 256 प्लस का 3 कितना होगा भाई, 259 आएगा इस साइड। राइट हैंड साइड में ट्राई करते हैं तो देखिए 71 माइनस 19 पंचे हो जाएगा 95, 19 पंचे आपके पास हो जाएगा 95 और माइनस का हो जाएगा 43। तो ये दोनों संख्या नेगेटिव है, 71 से ये तो 95 बड़ी है। आंसर किस में आएगा, यहाँ पर 71 में से जब आप 95 को घटाएंगे तो एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और नेगेटिव रिजल्ट में जब आप माइनस का और एक माइनस 43 करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। अब जब यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये संभव नहीं है। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो डेफिनेटली चौथा तो होगा ही होगा, चौथा रिजल्ट तो होगा ही होगा संभव। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने परिवर्तन किया चिन्हों का। 64 में हमने पहले क्या लिखा, यहाँ पर करेंगे डिवाइड, डिवाइड के बाद हमने प्लस करा, इक्वल टू एज इट इज है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर हमने क्या करा, प्लस करा। देखिए 64 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 4 16 का आ जाएगा, और 16 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर बनेगा 19। इसको ट्राई करते हैं, 71 माइनस 95 और प्लस हो जाएगा 43। तो 71 और 43 को पहले जोड़ लेते हैं, 1 और 3 हो जाएगा 4, और 7 और 4 हो जाएगा 11। 114 माइनस 95, और जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनकर आएगा, 19 बराबर 19 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको सारी कैलकुलेशंस कर कर ही देखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास में इसको हल करने का और कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं होता है। देखिएगा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अभी रिसेंटली लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में जो एग्जाम था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं।
देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है 21 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 99 माइनस 81 गुणा 5 बराबर 3 आना चाहिए। तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। इसके लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें हम बदल सकते हैं वो आपको बोला है। क्या हम 9 और 81 का स्थान अपनी जगह पर बदल सकते हैं? तो चलिए बदल कर देखते हैं किसको, 9 और 81 को। तो ये क्या हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 81 प्लस हो जाएगा 99 माइनस का हो जाएगा 9 गुणा 5, रिजल्ट आना चाहिए 3। अगर हम इसको सॉल्व करें भाई, 21/81 को अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 7 21 और 3 27 के 81, देखिए 7/27 बन रहा है। अब 27 के पहाड़े में 7 आने से रहा, संख्या किस में आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। और दशमलव में अगर संख्या आएगी तो आगे अब आप कुछ भी कर लीजिए, संख्या दशमलव जैसे का वैसा क्या होगा, बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हम ट्राई करके गलती कर दिए, पहला हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। दूसरे को ट्राई करते हैं, 21 और 81 को बदल कर देखते हैं। तो 21 की जगह में मैं लिखता हूं 81 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 प्लस का मेरे पास हो जाएगा 99 माइनस मेरे पास हो जाएगा 21 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5। इसको ट्राई करते हैं, 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 के 81, तो 9 प्लस 99 माइनस 21 पंचे हो जाएगा 105, 99 में आप 9 को जोड़ेंगे 100, ये हो जाएगा 108 माइनस आप करेंगे 105, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 आपके पास बचेगा। मतलब 21 और 81 को बदलने से मेरा आंसर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई यहां पर हो जा रहा है। तो मैंने 21 और 81 को बदलकर इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहां पर आपको व्यंजक का मान बताना है। आपको दिया गया है कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो जहां पर प्लस है वहां पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए। मल्टीप्लाई का अर्थ भागित है, मतलब जहां मल्टीप्लाई है वहां पर भागित लगा दीजिए। भागित का अर्थ क्या है, माइनस है, तो भागित का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, मतलब माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 93 प्लस आपके पास बनेगा 91 डिवाइडेड बाई आपके पास बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई बनेगा 8 माइनस का 3। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 93 प्लस 91/7 इंटू आपके पास हो जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा 3। 7 से इसको काटेंगे 13 7 91, अब आपके पास में बचेगा 93 प्लस, देखिए 13 अट्ठे आपको करना पड़ेगा, 8 दाम 80, 8 3 24, 104 आपके पास में हो जाएगा, माइनस का आपके पास 3 बचेगा। 93 में से 3 को आप घटा देंगे, 93 में से आप 3 को घटा देंगे 90 बचेगा, और 104 और 90 आपके पास कितना हो जाएगा, 194 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप बी के साथ में जा सकते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप बी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास में उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ डिवाइड है भाई, तो प्लस जहां पर है वहां पर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे क्या बोला, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया। आगे क्या बोला, भागित का अर्थ मल्टीप्लाई है, भागित का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास में क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। इस इक्वेशन का रिजल्ट हमें बताना है। तो चलिए ट्राई करते हैं, 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 45। ट्राई करते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट निकाला जा सकता है, क्या यहाँ पर रिजल्ट निकाला जा सकता है। 15 माइनस 6 गुणा में 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 45 हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं 3 से काटने का, तो ये तो डिवाइड में 15 आ जाएगा आपके पास में, 15 आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और बचेगा 15 15, ठीक है, 6 चौ 24/15 बचेगा, 15 15 225, 225 में से 24 को घटाएंगे 201 बचेगा। तो चलिएगा इसको देखते हैं, यहां से तो वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है भाई, फ्रैक्शन में जा रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी सी हमने गड़बड़ की है। देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये 45 ना होकर यहाँ पर हमारे पास में है, जस्ट अ मिनट इसको हम ठीक कर देते हैं, क्वेश्चन सही कर देते हैं। ये 4 - 5 होना चाहिए यहाँ पर ना, ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट क्या होना चाहिए, 4
4 - 5 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमारे पास में एक्चुअल में होना चाहिए था। देखिएगा, अगर क्वेश्चन हमारे पास में ये है तो अब हम इसमें चेंज कर लेते हैं। प्लस का अर्थ हम डिवाइड कर देते हैं, तो प्लस की जगह हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। माइनस का अर्थ प्लस से है, तो इस माइनस की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे क्या बोला, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम माइनस कर देते हैं। और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है भाई, मल्टीप्लाई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या कन्वर्ट हुई, 15 - 6 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई हो गया 4, और प्लस का क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। प्लस का हमारे पास यहाँ पर 5 हो चुका है। सॉल्व करते हैं अगर हम इसको, तो 15 - 6 गुना 12, 12/4, और प्लस का हो जाएगा 5। 4 से हम इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 × 18 हो जाएगा। तो 15 - 18 प्लस का हो जाएगा 5, 20 - 18 करेंगे, रिजल्ट बचेगा 2। 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 - 18 हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 हमारे पास में बच जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए आपको दिक्कत यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन ठीक कर देते हैं हम अगेन। यहाँ पर आपके पास में 4 - 5 आपके पास में रहना चाहिए। यहाँ पर 4 - 5 आपके पास रहना चाहिए, तो आपसे ये वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागित है, भागित का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक वाक्य के स्थान पर क्या आएगा। चलिए ट्राई करते हैं भाई, सारी चीजें हैं हमारे पास। 78 मल्टीप्लाई, सबसे पहले प्लस का अर्थ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 78, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, इसके बाद है 6, इसके बाद में 4 है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ 6 + 4 है, तो 6 - 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, माइनस का अर्थ भागित है, 3 - 2 है, तो 3 भागित क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलिएगा, भागित का अर्थ मल्टीप्लाई है, 2 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भाई, प्लस है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2/6 सॉल्व कर लेते हैं। 78 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 से ये 3 टाइम कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो 78 और प्लस आपके पास यहाँ पर 5 बचेगा। तो 78 और 5 अगर आप करते हैं, 78 और 5 अगर आप करते हैं, तो 78 कितना हो जाएगा, 83 आपके पास में हो जाएगा। 83 आपके पास में क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन पर स्पीड बनानी पड़ेगी। धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छे से मजबूत हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका रिविजन कीजिएगा, यही क्वेश्चन आप बार बार बनाइएगा, आपका बिल्कुल स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्कुल 100% आ जाएगी। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद दोस्त।